समय था नीट 2022 का, जब मैं भी उसी सेम सिचुएशन से गुज़र रही थी जिससे अभी आप सभी लोग गुज़र रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये देखना कि जो मेहनत आपने 2 या 3 साल लगातार करी है, वो सिर्फ़ एक पेपर डिसाइड करेगा एंड फिर जो फाइनल रिज़ल्ट है, उसे एक्सेप्ट करना। हमने हमारी नीट की प्रिपरेशन जर्नी में भी यही सीखा है कि जो भी हमारा रिज़ल्ट है, उसमें से जो भी मिस्टेक्स है, उसे एनालाइज़ करो, उसे एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो। फाइनली नीट 2024 इज़ ओवर एंड आई होप आप सब लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। जैसा भी आप लोगों का पेपर गया, इट डजेंट मैटर नाउ। अब जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप लोगों ने जितनी मेहनत करी थी, वो आप लोगों ने अपना पूरा 100% पेपर के टाइम पे निकाल दिया है। जो भी एग्जीक्यूशन करना था वो आप 100%, इवन मोर देन दैट, आप लोग अपना दे चुके हो। एंड आपको अब उस चीज़ में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने हमारा बेस्ट नहीं दिया था, या हमने हमारा जो फुल पोटेंशियल था उतना हम परफॉर्म नहीं कर पाए। वो रिग्रेट आई होप आप लोगों को अब ओके। सो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फैक्टर्स दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड कि आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो पहला फैक्टर जो है मैं आपको बोलूँगी कि मार्क्स का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्कोर 150, 200, 300, 400 ही आ रहा है एंड यू वांट टू टेक पार्शियल ड्रॉप, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप मत लो पार्शियल ड्रॉप। या तो आप ड्रॉप लो, या फिर अगर आपको कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करना है देन यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स। बट पार्शियल ड्रॉप के लिए मैं आपको मना करूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव फेक होप्स कि हो जाएगा, कर लोगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी आपको अगर MBBS की सीट चाहिए जनरल कैटेगरी में, देन आपको मिनिमम 620 प्लस स्कोर चाहिए। ठीक है, अच्छे कॉलेज के लिए। तो अगर आपका ऑलरेडी अभी स्कोर सिर्फ 300 है, देन 320 का जो मार्जिन होता है उसे कवर अप करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, एंड वो भी पार्शियल ड्रॉप के साथ। आपको ऑब्वियसली थोड़ी बहुत अपने कोर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो आप ऑप्ट करोगे, साथ में नीट की प्रिपरेशन। तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, तो मैं आपको उस केस में ना पार्शियल ड्रॉप नहीं सजेस्ट करूँगी, बिकॉज वो आप पर ही एक बर्डन बन जाएगा। सेकेंड फैक्टर जो होता है दैट इज़ एज फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए भी था। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनका तीसरा चौथा अटेम्प्ट होगा, एंड इवन मोर देन दैट। तो आपको ये लग रहा होगा कि हमारी एज बहुत बढ़ गई है, या फिर फैमिली के थ्रू भी प्रेशर आ रहा होगा कि बहुत एज हो गई है, अब कोई तो कोर्स ले ले, या कुछ लाइफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, करियर सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके लिए भी पार्शियल ड्रॉप एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इफ़ यू वांट सिक्योर करियर। कि मान लो MBBS में नहीं भी होता, स्टिल यू आर हैविंग अ कोर्स विथ यू एंड अ गुड कोर्स। ठीक है, थर्ड फैक्टर इसी से रिलेटेड होता है कि आपका जो एक ड्रॉप ईयर जो आप लेते हो, वो अगर मान लो MBBS में नहीं हुआ, सो वो एज अ वेस्ट माना जाएगा। योर एकेडमिक ईयर वो एक वेस्ट माना जाता है, लेकिन वहीं अगर आप उसे पार्शियल ड्रॉप में लोगे तो ऑब्वियसली वो वेस्ट तो नहीं जाएगा। तो ये भी थर्ड फैक्टर मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर। बट अगेन ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई एज फैक्टर भी नहीं है, इफ़ यू आर फाइन कि हमें एज वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड अगर आपका ये भी नहीं है कि हम 1 साल और दे सकते हैं, देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर अ ड्रॉप ईयर, क्योंकि उसमें फिर फुल फोकस आपका नीट पे रहेगा। बट बहुत हर फैमिली में हर स्टूडेंट की अलग अलग सिचुएशंस होती है। फैमिली भी कुछ और कहती है, एंड देन खुद को भी कभी कभी लगता है, तो देन यू कैन गो फॉर दैट। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है वो है पैशन फॉर MBBS। जब तक आपके अंदर वो नहीं होगा ना कि हमें MBBS ही करना है, ठीक है, तब तक आप चाहे ड्रॉप ले लो, पार्शियल ड्रॉप ले लो, आप नहीं निकाल पाओगे, या आप एक फ्रेशर हैं तो भी नहीं निकाल पाओगे। तो वो होना चाहिए, वो ज़िद होनी चाहिए कि हमें सिर्फ MBBS ही करना है, इसलिए हम जो है ड्रॉप या पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं।